हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा डी के। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो टॉपिक है बैंक निफ्टी वेटेज के बारे में। तो बैंक निफ्टी वेटेज क्या होता है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन निफ्टी से ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि मूवमेंटम जो होता है बहुत फास्ट आता है। मार्केट एक ऊपर बहुत जल्दी जाती है और नीचे भी बहुत जल्दी आती है। उसमें 200-300 पॉइंट का मूवमेंट एकदम इजी होता है, जिससे जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, कॉल हो या पुट हो, उनके लिए मूवमेंटम ज़रूरी होता है और मूवमेंटम सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में आती है। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आती है तो वो मूवमेंट लाता कौन है, कैसे आती है वो मूवमेंट। तो बैंक निफ्टी में जो है कुल 12 बैंक हैं और इन 12 बैंकों में से सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो बैंक रखती है वो 6 बैंक है। वैसे तो 12 बैंक है, लेकिन ये 6 बैंक बहुत महत्वपूर्ण बैंक है बैंक निफ्टी के लिए। और इन 6 बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक जो है वो HDFC बैंक है। आप यहाँ देखेंगे कि HDFC बैंक का परसेंटेज जो है वो 26% है, यानी कि 26% है। तो 25% मार्केट कैप्चर सिर्फ HDFC बैंक का है। और उसके बाद हम लोग ICICI बैंक पे आएंगे तो ये 25% मार्केट इस कैप्चर करती है। उसके बाद एक्सिस 11 है, SBI बैंक 11% है, कोटक महिंद्रा बैंक 11% है और इंडसइंड बैंक जो है सो 6% है। ये टोटल परसेंटेज मिलाएंगे तो ये 90% आता है। और बाकी के जो 6 बैंक है, PNB हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, AU बैंक हुआ और सब बैंक है, उनका जो परसेंटेज है वो 1-2% है, किसी का 1.5% है। तो वो बाकी के 6 बैंक मिलाकर के 10% होते हैं। लेकिन ये जो 6 बैंक है, इन 6 को मिला करके 90% मार्केट बैंक निफ्टी का यही 6 बैंक का है। और यही 6 बैंक का मूवमेंट बताती है कि बैंक निफ्टी आज कहाँ जाएगी, कितना ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि HDFC बैंक का ये मार्केट कैप्चर है 26% है। और ये 1 और 7 क्या लिखा हुआ है, ये लोग आप लोग सोचेंगे ये क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर HDFC बैंक 1 रुपया ऊपर या नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी 7 रुपया ऊपर या नीचे आएगी। मतलब ये कि अगर HDFC बैंक 2 रुपया ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी 14 रुपया ऊपर चली जाएगी। उसी तरह ICICI बैंक अगर 1 रुपया ऊपर या नीचे आएगी तो बैंक निफ्टी 12 रुपया ऊपर और नीचे आएगी। उसी तरह एक्सिस बैंक है जिसका मार्केट कैप्चर 11% है। अगर वो 1 रुपया का मूवमेंट दिखाती है अप साइड या डाउन साइड तो हमारा बैंक निफ्टी 6 रुपया ऊपर या नीचे आएगा। उसी तरह SBI बैंक है जिसका मार्केट कैप्चर 11% है। अगर वो 1 रुपया ऊपर या नीचे आएगी तो बैंक निफ्टी 8 रुपया का मूवमेंट दिखाएगी, 8 रुपया ऊपर और 8 रुपया नीचे आएगी। उसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका मार्केट कैप्चर 11% है। अगर ये 1 रुपया ऊपर या नीचे आएगी तो इसमें 2 रुपया का आएगा मूवमेंट। उसी तरह इंडसइंड बैंक है, उसमें 1 रुपया का मूवमेंट आएगा तो यहाँ इसमें भी 2 रुपया का मूवमेंट आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किस बैंक का मूवमेंट ज़्यादा होता है और किस बैंक का मूवमेंट कम होता है। तो सबसे ज़्यादा इन 6 में से भी सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसका आता है,
तो इन 6 बैंक में से हमें सबसे पहले तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपने वॉच लिस्ट में एक नया वॉच लिस्ट बना लें और उस वॉच लिस्ट में ये 6 बैंक को ज़रूर ऐड कर लें। और इस 6 बैंक का मूवमेंट और इस 6 बैंक का चार्ट तो आपको सिर्फ 2 बैंक का ही देखना है, वो मैं बता दूंगा किस 2 बैंक का आपको चार्ट देखना है। लेकिन वॉच लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो ये 6 बैंक आप उसमें ज़रूर ऐड कर ले और इस 6 बैंक पर भी नज़र रखें कि कौन सा बैंक आज ऊपर है, कौन सा नीचे है। और सबसे बड़ा तो ये है इसमें कि HDFC बैंक का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक एक दिन में 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया तक का भी मूवमेंट दिखा देती है। मतलब 20 पॉइंट का, मैं रुपया का मतलब यहाँ पॉइंट बोल रहा हूँ कि 20 पॉइंट का भी मूवमेंट दिखा देती है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 20 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में दिखा दी तो हमारा बैंक निफ्टी है 140 रुपया ऊपर और नीचे चला जाएगा। उसी तरह ICICI बैंक है, इसमें थोड़ा मूवमेंट कम होता है क्योंकि यहाँ 1 रुपया में 12 रुपया इसका है, तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है। ये 10 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 12 रुपया, यही 5 और 10 के बीच में इसका मूवमेंट रोज़ का रहता है। तो अगर ये 10 पॉइंट भी मूवमेंट दिखाती है तो बैंक निफ्टी 120 रुपया ऊपर चली जाएगी या 120 रुपया नीचे चली जाएगी। तो आपको जो है सो सिर्फ HDFC बैंक, ICICI बैंक पर ही ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि फास्ट मूवमेंट जो है इसी दोनों बैंक में आती है। और बैंक निफ्टी को 100-150 पॉइंट जो अप डाउन होता है बैंक निफ्टी, यही दोनों बैंक मिलके बैंक निफ्टी को घुमाती रहती है। उसके बाद एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है। अगर मान लीजिए HDFC बैंक प्लस में है, ICICI बैंक माइनस में है, लेकिन HDFC बैंक का साथ अगर एक्सिस और SBI दे रहा है तो बैंक निफ्टी 100% ऊपर जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि HDFC बैंक ग्रीन है। आप ग्रीन और रेड से यहाँ समझा देता हूँ कि HDFC 5 रुपया ऊपर है, यानी कि HDFC ग्रीन चल रही है। और ICICI बैंक नीचे है, कल के क्लोजिंग से नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि कल जहाँ पे ICICI बैंक क्लोज हुई उसके आज 5 रुपया नीचे है, लेकिन एक्सिस और SBI ऊपर है। तो मार्केट ये तीनों बैंक मिला करके बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगी। इसका मतलब ये हुआ HDFC हमारा कल के क्लोजिंग से ऊपर है, ICICI बैंक हमारा कल के क्लोजिंग से ऊपर है और SBI बैंक हमारा कल के क्लोजिंग से ऊपर है और ICICI नीचे है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज जोड़ लीजिए। अगर HDFC बैंक ऊपर है तो 26% है, एक्सिस बैंक अगर ऊपर जा रही है तो 11% है, उसका साथ SBI दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11, 11, 22 और 26 मतलब 50% का मूवमेंट तो यही तीनों बैंक मिलके कर रही है। तो इसका मतलब कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर किसी दिन सिर्फ ये दोनों बैंक HDFC और ICICI बैंक प्लस में है तो उस दिन तो 100% बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। अगर ये दोनों बैंक HDFC और ICICI कल के क्लोजिंग से नीचे है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। तो उस समय हम लोग पुट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये दोनों बैंक अगर कल के क्लोजिंग से ऊपर है तो हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर कम से कम ये 6 बैंक का एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, उसमें ये 6 बैंक को ऐड कर लीजिए। उसके बाद इन पर भी नज़र रखिए कि कौन सा बैंक कितना ऊपर है कितना नीचे है। उसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।